आप सभी का स्वागत मेरे ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ चैनल में। आप सभी का स्वागत दोस्तों। बात करने वाले जैसा शीर्षक है कि आप प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति आपको कभी निराश नहीं करेगी। आज हर मनुष्य परेशान है, अपने जीवन की भागदौड़ में आगे आगे बढ़ता जा रहा है, अनेक परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन कभी पीछे पलट कर नहीं देखता कि प्रकृति ने हमें क्या दिया और प्रकृति को हमने क्या वापस किया है। यदि इस ओर हम देखने लगें तो शायद हमारे मन में जिज्ञासा हो प्रकृति को जानने की, प्रकृति की सेवा करने की। और प्रकृति हमसे बहुत कुछ नहीं मांगती है, न बहुत कुछ बलिदान मांगती है। प्रकृति केवल यही कहती है कि आप मेरे साथ जीवन को जिएं, आप मेरे साथ जुड़ाव रखें, उसी प्रकार का जुड़ाव जिस प्रकार हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रखते हैं। क्योंकि शायद इसीलिए हम प्रकृति को माँ भी कहते हैं। प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति के कारण ही हमने जन्म लिया है। प्रकृति ही हमें अन्न देती है, प्रकृति हमें जल देती है और प्रकृति ही हमारा पोषण करती है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि प्रकृति की सेवा अवश्य करें। अपने अपने सेवार्थ जो भी हमें जिम्मेदारियां मिली हैं प्रकृति के लिए, उसे हम पूरा करते जाएं। चाहे वह वृक्षारोपण करना हो, चाहे वह जीवों को अन्न का दान करना हो, चाहे वह जीवों के लिए जल रखना हो, इत्यादि सेवाएं आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा गार्डनिंग चैनल है, इसलिए हम बात जो जोर करेंगे इस बात पे कि वृक्षारोपण आप अवश्य करें। वृक्षारोपण से आप अनेकानेक जीवों का लाभ कर सकते हैं, क्योंकि जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यदि ऑक्सीजन ही नहीं होगी, ऑक्सीजन की डेंसिटी लगातार घनत्व उसका कम होगा, तो जीवन जीने के लिए फिर आपाधापी इसी तरीके की होगी। आज ऑक्सीजन के लिए कितने ही मनुष्य हॉस्पिटल के दर पे भटक रहे हैं, परंतु हम में से जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, आज वह संकल्प लें कि हम उन प्रियजनों की ही याद में कम से कम 10 पीपल और 10 बरगद के पेड़ अवश्य लगाएंगे। इसी हेतु से मैंने भी ये निर्णय किया है। मैं भी ये बरगद का प्लांट लेकर के आया हूँ और मैंने इसे देखिए 14 इंची के गमले में लगा दिया है। इस 14 इंची के गमले में जब ये 5-6 फीट का हो जाएगा, अभी तो मैं इसको पोषित कर रहा हूँ, और 5-6 फीट का जब ये हो जाएगा तब मैं इसको ज़मीन में अवश्य कहीं ना कहीं स्थान देख करके उचित स्थान पर इसको रोपित करूँगा। इसी प्रकार से यह मेरे घर के पास पीपल का पेड़ है। इसमें लगातार हम लोग जल इत्यादि देते रहते हैं और इसकी सेवा करते हैं। इस पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, न जाने कितने ही बर्ड्स को ये जीवन देता है और सघन छाया देता है। साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन लगातार देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन इससे प्राप्त होती है। अतः आप लोग भी अपने जीवन में कम से कम 10 पीपल के पेड़ जरूर रोपित करें। पीपल का पेड़ मैंने गमले में भी रोपित किया हुआ है और ये गमले में इसीलिए रोपण किया है। देखिए साथ में बाउगेनविलिया चल रहा है और बाउगेनविलिया के बगल में मैंने पीपल लगा दिया है। अब ये पीपल कोई बहुत पोषण बाउगेनविलिया का नहीं ले रहा है, परंतु यह मैंने इसमें नमी इसीलिए बनाई रखी है कि बाउगेनविलिया को सॉइल ड्राई पसंद है, परंतु पीपल की वजह से मैंने इसमें लगातार नमी बनाई रखी है कि यह चलता रहेगा। अभी यह पीपल कुछ और बड़ा हो जाएगा तो मैं मानसून के सीजन में इसको कहीं और पे लगा दूंगा। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि आप सभी लोग अपने अपने हित से जो देखें प्रकृति की सेवा हो सकती है, उसे लगातार आप करने का प्रयास करें। कुछ छोटे पौधे हमारे घर में लगा देने से ही जिम्मेदारी हमारी पर्यावरण के लिए पूरी नहीं हो जाती, अपितु हमें कुछ सघन पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के पेड़ जिनकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है, वे अपने आप में ही वर्षा का संचयन करने में, वर्षा को लाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः आप भी इस प्रकार से वृक्षारोपण अवश्य करें। अपने घर के आसपास, अपने खेतों के आसपास जहां आपको भूमि ऐसी दिखे कि हाँ वहां वृक्षारोपण किया जा सकता है, तो उसकी पहले से ही तैयारी करके रखें। वर्षा होने पर हमें कभी कभी पेड़ नहीं मिल पाते, कभी हमारी पूरी तैयारी नहीं होती है, इसलिए स्वयं को तैयार करें। और अगर हम भारत में अगर जनसंख्या देखें तो हम 140 करोड़ होने जा रहे हैं। 140 करोड़ में से अगर केवल 50 करोड़ लोग यह संकल्प ले लें कि हमें एक पीपल और बरगद लगाने हैं, तो आप सोच नहीं सकते पूरे भारत देश में केवल 50 करोड़ पीपल और 50 करोड़ बरगद होंगे। और 50 करोड़ पीपल और बरगद अपने आप में वह शक्ति रखते हैं कि इस पूरे भारत का प्रदूषण दूर कर सकते हैं। अतः आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है दोस्तों कि प्रकृति की सेवा में जुट जाइए। प्रकृति ही सहायतार्थ हमारी होगी। यदि प्रकृति से हम इसी प्रकार से रूठे रहेंगे, इसी प्रकार से हम
बंद घरों में एसी इत्यादि का उपभोग करते रहेंगे तो प्रकृति का बारंबार नुकसान करते रहेंगे। रेफ्रिजरेटर से निकली हुई गैसें और एसी से निकली हुई गैसें हमारे ओजोन को लगातार ख़त्म कर रही हैं, उसका घनत्व कम कर रही हैं। अंटार्कटिका प्रदेश में उसका घनत्व कम होने से उसमें छेद भी हो गया है। आए दिन हम सब न्यूज़ यह देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने न जाने कौन सा चश्मा लगा लिया है जिसके कारण हमें यह दिख नहीं रही या हम देखना नहीं चाहते हैं। तो जीवन को स्वावलंबी बनाइए, जीवन को आगे लगातार बढ़ाते रहिए, परंतु आप सभी से यही निवेदन है कि जीवन को प्रकृति के लिए जरूर संजो करके रखिए। अपने जीवन को प्रकृति से जोड़िए। प्रकृति कोई हमारा बहुत बड़ा बलिदान नहीं चाहती, प्रकृति केवल यही चाहती है कि हम उससे जुड़ें, क्योंकि वह हमें अपने से जोड़कर रखना चाहती है। और आज नहीं तो कल हमें प्रकृति की ही आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कल विलंब हो जाए, परंतु जो आज का समय है उसे हमें प्रकृति को अवश्य देना चाहिए। यह वीडियो आप अपने सभी मित्रों में अवश्य साझा करें। मुझे आशा है एक दिन वह अवश्य आएगा जब सभी भारतवासी इस ओर चल पड़ेंगे कि वे अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके पीपल और बरगद को अवश्य रोपित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्रकृति की सेवा में आप सभी का मैं साथ चाहता हूँ। आप साथ आइए, प्रकृति की सेवा करिए और प्रकृति की सेवा से ही हम सबका ऊर्ध्वाधर विकास संभव है। धन्यवाद दोस्तों।